और सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव है। बाकी देश भी आर्थिक और ऊर्जा संकट की चपेट में है और ऐसे माहौल में भी अमेरिकी कंपनियां जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। इसका दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कर रही है। कैसे बारूदी बवंडर के बीच अमेरिकी कंपनियां मालामाल हो रही हैं और कैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिकी कंपनियों के लिए मुनाफे का दरवाजा खोल चुकी है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ये अमेरिकी कंपनियां खूब पैसा कमा रही हैं। सिर्फ टेक और फाइनेंस सेक्टर में ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर जैसी कंपनियां भी रिकॉर्ड पैसा बना रही हैं। युद्ध, तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद कई कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है। यंग ट्रंप का ऑर्डर, यूएस कंपनियों ने छापे डॉलर। लॉकहीड मार्टिन जो F-35 जेवलिन मिसाइल बनाती, उसे पेंटागन ने $30 बिलियन के इमरजेंसी ऑर्डर दी। पेट्रियट और टॉम हॉक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रायथियन को $4.2 बिलियन का फायदा हुआ। जनरल डायनामिक्स कंपनी ने यूक्रेन और इजराइल को अब्राम्स टैंक गोले सप्लाई की, जिसको $95 बिलियन का ऑर्डर मिला। ईरान पर स्ट्राइक में इस्तेमाल होने वाले B-21 बॉम्बर ड्रोन के भारी इस्तेमाल से नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी के शेयर ऑल टाइम हाई पर रहे। 2023 से 2026 के साल में अमेरिका की बड़ी हथियार कंपनी रायथियन का मुनाफा 110% था। नॉर्थरोप का जंग से 60% का फायदा हुआ। इसी के साथ जनरल डायनामिक्स को 57% और लॉकहीड मार्टिन ने 37% प्रॉफिट कमाया, जबकि बोइंग कंपनी को 5% से ज्यादा की बढ़त मिली। हॉर्मुज़ संकट, एनर्जी कंपनियों को अवसर। आंकड़ों के मुताबिक नेचुरल गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल को साल 2026 में $42 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। शेवरॉन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग ने वेनेजुएला में 28 बिलियन का मुनाफा कमाया। शेवरॉन वेनेजुएला में इकलौती अमेरिकी कंपनी है। LNG उत्पादक शिनियर एनर्जी को लगभग $7 बिलियन का फायदा हुआ। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक वर्ल्ड में सैन्य खर्च पिछले 15 से 16 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर, क्योंकि अमेरिका के सहयोगी देशों को भरोसा नहीं है कि ट्रंप वक्त पर मदद देंगे। 2025-2026 में एशिया पैसिफिक देशों में जापान ने रक्षा बजट में करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी की। ऑस्ट्रेलिया लगभग 7 से 8% डिफेंस पर खर्च कर रहा है। वहीं चीन ने 7.4% और भारत ने 9.53% डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है।